प्रजातियों में ही आपकी तीसरी प्रजाति है काकेशियन प्रजाति समूह। काकेशियस प्रजाति समूह है, ये मुख्य रूप से आपके मध्य एशिया की सबसे बाद में विकसित होने वाली नवीन प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति का सर्वप्रथम उत्पत्ति यूरोप, दक्षिणी आपका एशिया है और उत्तरी अफ्रीका है और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बाद में स्थानांतरित हो गए थे। तो मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति क्षेत्र है काकेशियस प्रजाति है, ये मध्य एशिया की सबसे बाद में विकसित होने वाली और नवीन प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति को सर्वप्रथम उत्पत्ति है जो आपके यूरोप का, ये यूरोप वाला भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग जहाँ मिलता है, एशिया का पश्चिमी भाग है, अफ्रीका का ये उत्तरी भाग है, इसके बीच में ये प्रजाति जो पाई जाती है, इस प्रजाति को कहा जाता है काकेशियस प्रजाति। मुख्य रूप से कहाँ है आपका यूरोप का जो भाग है, यूरोप, इसकी उत्पत्ति यूरोप से और दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी या क्या अफ्रीका। तो मूल रूप से इसकी प्रजाति की उत्पत्ति है वो यूरोप से है। यूरोप, ये पूरा यूरोप वाला भाग है यूरोप, और जहाँ पर एशिया मिलती है, अफ्रीका मिलती है, तो ये वाला भाग आपका है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, प्रशांत क्षेत्र है, ये वाला बीच का जो क्षेत्र है, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति कहाँ से होगी इसकी, जो यूरोप है, यूरोप, एशिया का उत्तरी पश्चिमी भाग आपका, जो दक्षिण पश्चिमी भाग एशिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग, और अफ्रीका का उत्तरी भाग, ये जहां आपस में मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं, ये पूरे भाग जहां सम्मिलित होते हैं, वहीं क्या है काकेशियस जो क्षेत्र है, काकेशियस प्रजाति की उत्पत्ति क्षेत्र को माना जाता है, सम्मिलित किया जाता है। जहां ये आपस में सम्मिलित होते हैं वहीं काकेशियस प्रजाति उत्पन्न हुई, ये माना जाता है। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि जैसे ये प्रजाति उत्पन्न होगी, इसके बाद में कहाँ स्थानांतरित होगी, दोनों अमेरिका महाद्वीप में स्थानांतरित होगी और ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित होगी। तो यूरोप, दक्षिणी और दक्षिणी आपके पश्चिमी एशिया, अफ्रीका का उत्तरी भाग है, इनके यहाँ ये सम्मिलित होते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काकेशियस प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद में ये प्रजाति धीरे धीरे क्या है कि बाद में दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर गए। बाद में वहाँ की मूल निवासी रूप में रहने लगे। इनकी जो मूल निवासी क्षेत्र है, बाद में ये धीरे धीरे क्या है, इनके ये मूल निवासी बन गए। इसके उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बन गए। इनकी यदि शारीरिक विशेषता देखें तो इनकी त्वचा का रंग है वो गुलाबी रंग लिए होता है, भूरा रंग होता है, गुलाबी रंग लिए हुए, गुलाबीपन लिए हुए भूरा होता है। इनके सिर के बाल मुलायम होते हैं, होठ उनके पतले होते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर क्या है कि इनका रंग भूरा होता है, इसलिए इनको श्वेत प्रजाति कहा जाता है। क्या है इनका नाम? श्वेत प्रजाति, इसी का नाम है। मुख्य रूप से क्या है, यूरोप, दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये इनके जहाँ मिलते हैं, आपस में सम्मिलित होते हैं, वहीं इनकी प्रजाति मानी जाती है। इनकी त्वचा का रंग आपका गुलाबी रंग लिए हुए भूरा होता है, सिर के बाल इनके मुलायम होते हैं, होठ पतले होते हैं। मुख्य विशेषता इनकी है कि इनके होठ होते हैं वो पतले होते हैं। त्वचा का रंग इनका भूरा होता है, भूरेपन के कारण से इसकी श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। किसको? काकेशियस प्रजाति को श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। इस काकेशियस प्रजाति को निम्नलिखित समूह में, उप समूह में भी विभाजित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आपके ये 11 पॉइंट हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति, आर्मेनाइड प्रजाति, नार्डिक प्रजाति, अल्पानाइड प्रजाति, पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, डिनारी प्रजाति, पोलिनेशियन प्रजाति, इंडोडर्मिड प्रजाति, लेप्स प्रजाति, केल्टिक
प्रजाति और आइनू प्रजाति। ये मुख्य रूप से क्या है कि इस काकेशियस प्रजाति की भी उपशाखा है, उपभाग है, उपसमूह है। इनको काकेशियस समूह को भी इन भागों में बांट देते हैं। इसमें आपको भूमध्यसागरीय प्रजाति, पहला आपका भूमध्यसागरीय प्रजाति है। इस प्रजाति का जो मूल स्थान है, मूल निवास क्षेत्र है इनका, वो भूमध्यसागरीय, देखो यहाँ मेडिटेरियन लिख रखा है, मेडिटेरियन सीन। इस भूमध्य सागर के तट के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, इस आसपास के क्षेत्र से माना जाए भूमध्य सागर है। और इसके तटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं, इसके तटीय भाग जितने भी हैं आपके, वो आपके यूरोपियन क्षेत्र के भी हैं, एशिया के भी हैं और अफ्रीका के भी। ये मूल रूप से जो इस भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मूल रूप से इसको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है। तो इस प्रजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र है, जिसमें क्या आ गया आपका दक्षिणी यूरोप आ गया, इसमें पश्चिमी एशिया आ गया, इसमें उत्तरी अफ्रीका आ गया। इसमें देखो क्या है, ये यूरोप वाला भाग है, यूरोप का दक्षिणी भाग, पश्चिमी एशिया आ गया, इसमें पश्चिमी एशिया वाला भाग इसमें है, दक्षिणी यूरोप का इसमें भाग है, उत्तरी अफ्रीका का जो भाग है, उत्तरी अफ्रीका का जो भाग होने के कारण से इसे भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर ये तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जिसका नाम क्या हो गया, एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो भूमध्य सागरीय, जो किसी सागर के नाम से, स्थान के नाम से इसका नाम है, तो उसको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। भूमध्य सागर तट के आसपास में ये लोग निवास करते हैं। इसे मेडिटेरियन इस प्रजाति है। इस प्रजाति को भी तीन उप शाखाओं में बांट लेते हैं। मेडिटेरियन है, अटलांटिक मेडिटेरियन है और इसको ईरानी अफगानी, इन भागों में बांटते हैं। मेडिटेरियन है आपका अंटार्कटिक मेडिटेरियन और ईरानी अफगानी मेडिटेरियन, तीन उपभागों में बांटते हैं। वर्तमान समय में ये प्रजाति है, ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग स्पेन है। वर्तमान समय में ये प्रजाति को है स्पेन, पुर्तगाल, जितने भी यूरोप के जो दक्षिणी यूरोप वाले भाग हैं, उन जर्मनी है, फ्रांस है, इसमें ये प्रजाति के लोग निवास करते हैं मुख्य रूप से। जो आगे अफ्रीका के स्पेन है, इटली है, स्पेन, इटली, मिस्र आपका। इसके अलावा मुख्य रूप से आपके ये जितनी भी जो यूरोप का दक्षिणी भाग है, इसमें मुख्य रूप से ये निवास करती है। तो उसमें मुख्य रूप से आपके क्या आ जाएंगे, फिर इसमें उत्तरी अफ्रीका के जो निवासी हैं वो भी इसमें जो आपका क्या है, भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो उसके जो काकेशियस क्षेत्र है, और एशिया के मध्यवर्ती भाग समूह में भी ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, भारत का उत्तरी भाग, काकेशियन क्षेत्र, काकेशियस क्षेत्र, अरब क्षेत्र, ये जितने भी निवासी हैं ये आपके क्या है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के एशिया का मध्यवर्ती भाग में निवास करते हैं। एशिया का मध्यवर्ती भाग, इसमें जो ये निवास करते हैं ये क्या हो गए, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हो गए। दूसरा आपका है आर्मेनाइट प्रजाति के लोग। आर्मेनाइट प्रजाति के लोग है, आर्मेनाइट प्रजाति के लोग काकेशियस प्रजाति समूह के वो लोग कहलाते हैं जो टर्की के जो आर्मेनिया है, यूरोप का जो दक्षिणी भाग है, इराक है, इसमें जो निवास करने वाले आर्मेनाइट प्रजाति को शाखा में सम्मिलित किया जाता है। इनको आर्मेनाइट की क्या है, ये भी क्या है आपकी काकेशियस प्रजाति है। और काकेशियस प्रजाति उपशाखा कौन से है, किसमें सम्मिलित करेंगे, जो आपके टर्की के जो लोग हैं, आर्मेनाइट जो प्रजाति के लोग हैं ये काकेशियस प्रजाति समूह के ही टर्की के जो आर्मेनिया, टर्की के आर्मेनिया, टर्की के आर्मेनिया, यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग, यूरोप का दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें जो निवासी मूल रूप से जो इराक है आपका, ईरान है, ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में जो निवासी लोग हैं इनको आर्मेनाइट प्रजाति में सम्मिलित करते हैं। और ये आर्मेनाइट प्रजाति किसकी शाखा है, काकेशियस प्रजाति की ही एक शाखा है। तीसरा आपका है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति यूरोपीय महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यूरोपीय महाद्वीप कौन से हैं, ये यूरोपीय महाद्वीप,
इस यूरोपीय महाद्वीप का जो उत्तरी भाग आता है, ये आपका जो है स्पेन है, तुर्की है, आपका जो उत्तरी जो यूरोप का उत्तरी भाग है, इसमें आपके बाल्टिक सागर के आसपास का क्षेत्र है, बाल्टिक सागर के आसपास का क्षेत्र आपका है, इस क्षेत्र आपका क्या रखा लगा है, ये इसमें सम्मिलित है नार्वे प्रजाति में सम्मिलित है, नार्वे, स्वीडन है, हॉलैंड है, आपका डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, ब्रिटेन है, ये सब किसमें सम्मिलित है? ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है आपका, इसमें पूरा भाग है, ये वाला ये बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर के ऊपर वाला ये भाग है, ये पूरा भाग है, किसमें आएंगे? नार्वे प्रजाति। तो यूरोपीय महाद्वीप का उत्तर में जो बाल्टिक सागर है के पास, यूरोप के बाल्टिक सागर, इसके जो बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्र है उसमें जो निवास करने वाले बाल्टिक सागर के पास नॉर्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है, पोलैंड है, जो ये देखो यहाँ आपके स्वीडन है, आपका जर्मनी है, वहाँ से नार्वे है, ये नार्वे है, तो नार्वे वाला भाग है, स्वीडन है, पोलैंड है, ये पोलैंड आपका ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को जो सम्मिलित करते हैं इसको नार्डिक प्रजाति के लोग कहते हैं। और एक यूरोप महाद्वीप के जो उत्तरी भाग है उसके पास में लोग नार्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, डेनमार्क में जो निवासी हैं उत्तरी आपकी जर्मनी है, रूस है, उत्तरी आपका ये रूस वाला भाग भी है, जर्मनी का वाला भाग भी है, जर्मनी रूस ये वाला जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर, इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो आपके क्या कर रहे हैं? नार्डिक प्रजाति के लोग रहते हैं। इस प्रजाति के जो आंखों का रंग है, आंख का रंग, आंख इनकी भूरी होती है, त्वचा का रंग इनका भी भूरा होता है, त्वचा का रंग, आंख इनकी नीली, आंखों का रंग इनका नीला होता है, भूरापन लिए होता है, और सीधे पतली नाक होती है। इनके रंग क्या है कि इनका आपका भूरा होता है, आंखों का रंग भूरा, पतली नाक पाई जाती है इनकी, और सीधे बाल होते हैं, कद लंबा होता है, आदि शारीरिक विशेषताएं इनकी पाई जाती है। आंखों का रंग इनका भूरा होता है, आंखों का रंग भूरा और नीला। रंग इनका क्या है? त्वचा का रंग इनका क्या है? आपका त्वचा का रंग है वो भूरापन लिए भूरा होता है, और जो नाक पतली होती है इनकी, आदि शरीर लंबा होता है, आदि शारीरिक विशेषता पाई जाती है। DS गुहा के अनुसार जो भारत में भी इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं, भारत में भी इस प्रजाति प्रजाति की आपकी जो चौथी उपशाखा है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति है ये यूरोप के मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी पूर्वी आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती भाग में पाई जाती है। तो मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा अल्पाइन प्रजाति का? अल्पाइन प्रजाति मुख्य रूप से जो आपके यूरोप वाला भाग है, यूरोप का कौन सा? दक्षिणी, यूरोप का मध्यवर्ती भाग है, यूरोप का दक्षिणी और पूर्वी भाग है। यूरोप का ये यूरोप है, यूरोप का दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग है, यूरोप का दक्षिणी पूर्वी भाग है ये यूरोप का। इसमें मुख्य रूप से आपके जो पर्वतीय आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली ये काकेशियस प्रजाति की उपशाखा है। इस प्रजाति की आपकी मुख्य विशेषता ये है कि इनमें जो रंग है इनका वो सफेद पाया जाता है, नाक पतली पाई जाती है, और त्वचा का रंग होता है वो सफेद होता है आपका, आदि शारीरिक विशेषता पाई जाती है इनकी। अल्पाइन प्रजाति समूह है, इसको अल्पाइन प्रजाति समूह भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से क्या है, इसके दो भाग हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा, दो भागों में बांटा जाता है। अल्पाइन प्रजाति समूह है, इसको अल्पाइन प्रजाति समूह भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या है, इसका मुख्य रूप आपको बताना है कि यूरोप का जो मध्यवर्ती भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग है यूरोप का, आल्प्स पर्वत के समीपवर्ती भाग है,
उसमें काकेशियस प्रजाति की उपशाखा पाई जाती है। उससे आपका क्या है, त्वचा का रंग, शारीरिक विशेषता में क्या है, पतले नाक पाई जाती है, त्वचा का रंग क्या है, इनका सफेद पाया जाता है, आदि शारीरिक विशेषता पाई जाती है। अल्पाइन प्रजाति भी के इस भाग को क्या है आपको दो शाखाओं में बांट देते हैं, पूर्वी शाखा है और पश्चिमी शाखा है। दो शाखाओं में जो अल्पाइन प्रजाति है, ये अल्पाइन शाखा है यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसको पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा दो भागों में उपशाखाओं में बांटते हैं। इसको आपके अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति है, ये दो शाखा में पूर्वी और पश्चिमी शाखा। इसी प्रकार से आपके पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, बाल्टिक सागर है, क्या नाम है, बाल्टिक सागर। ये शाखा मुख्य रूप से आपके क्या है, ये लोग बाल्टिक सागर के समीपवर्ती स्थित, बाल्टिक सागर के समीपवर्ती स्थित जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सागर का, इसके में जर्मनी है, आपका स्पेन है, पोलैंड है, फिनलैंड है, बेलारूस है आदि के जो देश हैं, इनके लोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें, पूर्वी बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जर्मनी है, पोलैंड है, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, मुख्य रूप से क्या है, जर्मनी है, पोलैंड है, फिनलैंड है। जो बाल्टिक सागर के तटवर्ती देश हैं, बेलारूस, इसके दो प्रजाति के लोग रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बाल्टिक सागर के दो प्रजाति के लोग हैं, इनको बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इनका क्या नाम हो गया, बाल्टिक सागर के तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए इनका नाम होगा बाल्टिक सागर प्रजाति, पूर्वी बाल्टिक सागर प्रजाति। इस प्रजाति के जो विकास है वो आपका क्या है, अल्पाइन, डिनारिक और नार्डिक, डिनारिक और अल्पाइन, इन तीनों के मिश्रण से हुआ है, तीनों के मिलने से हुआ है। पूर्वी जो बाल्टिक प्रजाति है ये मुख्य रूप से नार्डिक है, अल्पाइन है और डिनारिक। इन तीनों के सम्मिलित मतलब इनके शारीरिक आपस में लक्षण है, इनमें समानता मिलती है और इनके आपस में तीनों के मिलने से ही इस प्रजाति का पूर्वी जो बाल्टिक सागर प्रजाति है, इसका जो ये प्रजाति बनी है, इनके तीन प्रजातियों से मिलकर बनी है, नार्डिक, डिनारिक और अल्पाइन। नार्डिक, डिनारिक, अल्पाइन इन तीनों के समूह के लोग हैं कि आपस में मिलने से ही पूर्वी बाल्टिक प्रजाति का आपकी शारीरिक लक्षण है। इनके शारीरिक लक्षणों में तीनों प्रजाति की विशेषता मिलती है, नार्डिक, डिनारिक और अल्पाइन, इन तीनों की विशेषता मिलती है। त्वचा का रंग इनका क्या है कि काकेशियस समूह के विपरीत इनसे कुछ हल्का होता है। काकेशियस प्रजाति की तुलना में इनकी त्वचा का रंग हल्का होता है, हल्का, और एक कारण से इनके त्वचा ये आपके काकेशियस प्रजाति से विपरीत पाई जाती है। इनमें रंग है इनका कुछ हल्का पाया जाता है, इसलिए क्या काकेशियस प्रजाति समूह से इनका रंग होता है वो हल्का पाया जाता है। अगली प्रजाति आपकी है डिनारिक प्रजाति। डिनारिक प्रजाति है ये मुख्य रूप से आपके स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से इनकी जो शाखा है ये आपकी डिनारिक प्रजाति स्विट्जरलैंड में है, यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया, ये शाखा आपकी क्या है, जो डिनारिक प्रजाति है स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तक के भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर जो अल्बानिया है, अल्बानिया इस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। इस जाति के जो सारे लक्षण हैं वो काकेशियस प्रजाति के लोग हैं, वो डिनारिक के उपशाखा के रूप में ही है। और ये काकेशियस प्रजाति है, ये आपकी क्या है, इसकी उपशाखा कौन सी होगी, ये आपकी डिनारिक इसकी ही उपशाखा है। काकेशियस प्रजाति की उपशाखा ये कौन सी है, डिनारिक प्रजाति है। मुख्य रूप से आपका क्या है, स्विट्जरलैंड से लेकर यूगोस्लाविया तक, और जो आपका क्या है अल्बानिया तक के है,
इस क्षेत्र में निवास करने वाली काकेशियस प्रजाति की उपशाखा है। इसका नाम क्या हो गया आपका? नाम है इनका दिनारिक प्रजाति। मुख्य रूप से क्या है, ये कहाँ रहती है? स्विट्जरलैंड से लेकर यूगोस्लाविया और आपका क्या है, रोमानिया तक के जो निवासी हैं, इन निवासियों को क्या कहा जाता है? काकेशियस प्रजाति शाखा है। और उप शाखा के रूप में जाना जाता है इसको आपको अल्पाइन दिनारिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से क्या है कि ये स्विट्जरलैंड में निवास करते हैं। शारीरिक लक्षण इनके क्या है? काकेशियस लक्षण के, काकेशियस प्रजाति है, उनके समान इनके लक्षण पाए जाते हैं। अगली आपकी प्रजाति कौन सी है? पोलिनेशियन प्रजाति। पोलिनेशियन प्रजाति है, ये मुख्य रूप से इस प्रजाति के जो निवासी हैं वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में द्वीप है पोलिनेशियन द्वीप। प्रशांत महासागर में ही पोलिनेशियन द्वीप और माइक्रोनेशियन द्वीप में निवास करते हैं। पोलिनेशियन, पोलिनेशियन और ठीक है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है ये पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन, पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन द्वीप हैं ये। इन द्वीप के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके पोलिनेशियन प्रजाति कहा जाता है। उसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति नहीं हो। पोलिनेशियन प्रजाति क्या है? मुख्य रूप से आपके है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, इसमें नार्डिक और मंगोलाइड। मंगोलाइड के इन तीनों प्रजातियों से मिलकर क्या बनती है? आपकी प्रजाति का नाम है आपके भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और नीग्रो। सॉरी यहाँ पे नीग्रो है। इन तीनों प्रजातियों से मिलकर भूमध्य सागरीय, नीग्रो और मंगोलाइड, इनके सम्मिलित योग से ही, इनके सम्मिलित शारीरिक संबंध से ही ये पोलिनेशियन प्रजाति का विकास हुआ है। तो ये मुख्य रूप से पोलिनेशियन द्वीप है, प्रशांत महासागर में है और जो आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया देश है उनमें इनका निवास पाया जाता है मुख्य रूप से। तो ये पोलिनेशियन प्रजाति, पोलिनेशियन द्वीप है, उसके नाम पे इसका नाम क्या हो गया? पोलिनेशियन प्रजाति। अगला आपका है इंडो द्रविड़ प्रजाति। इस प्रजाति को आर्य प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इंडो द्रविड़ प्रजाति है, ये मुख्य रूप से आर्यन प्रजाति के नाम से भी जाना जाती है। इसे नीग्रो राष्ट्रवाद, प्रोटो राष्ट्रवाद, ये कौन कौन से होंगे? तो नीग्रो प्लस जो प्रोटो आस्ट्रोलाइड, प्रोटो आस्ट्रोलाइड, नीग्रो और प्रोटो आस्ट्रोलाइड से मिलकर कौन से बनेंगे? आपके इंडो द्रविड़ प्रजाति। और जितने भी जो भारत के और श्रीलंका के जो निवासी हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं? इंडो द्रविड़ प्रजाति है। कहाँ दक्षिण भारत की जितनी भी भारत की प्रजाति और श्रीलंका, इसकी जो प्रजाति है ये कौन सी है? आपकी इंडो द्रविड़ प्रजाति है। ये प्रजाति मुख्य रूप से आपके कहाँ पाई जाती है? इनके त्वचा का शारीरिक विशेषता मुख्य रूप से तो ये दक्षिण भारत के जितने भी आदिवासी हैं लोग उनमें पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। त्वचा का रंग इनका क्या होता है? इनका गहरा भूरा रंग होता है, बाल इनके लहरदार होते हैं, सीधे बाल होते हैं, आपके मध्यम आकार का कद होता है इनका, नाक सीधी होती है इनकी। इनकी जो शारीरिक विशेषता देखें इंडो द्रविड़ प्रजाति की, तो इनका गहरा काला रंग होता है, इनका गहरा भूरा रंग होता है, इनका लहरदार बाल होते हैं, काले रंग के बाल होते हैं इनके, नाक इनकी सीधी होती है, आकार इनका मध्यम आकार होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषता है। अगली आपकी जो प्रजाति है इसमें लेप्स प्रजाति। लेप्स प्रजाति आपकी है, ये यूरोप महाद्वीप के साइबेरिया के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, यूरोप महाद्वीप का साइबेरिया का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पे जो रहते हैं टुंड्रा प्रदेश जिसको कहते हैं, इस टुंड्रा प्रदेश में जो निवासी रहते हैं इनको क्या कहा जाता है? लेप्स कहा जाता है। लेप्स है यूरोप के साइबेरिया टुंड्रा प्रदेश,
टुंड्रा प्रदेश का निवासी है उनको लेप्स कहा जाता है। साइबेरिया के जो उत्तरी पूर्वी भाग, साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, साइबेरिया का उत्तरी पूर्वी भाग है, इसमें और जो आपका क्या है कि टुंड्रा क्षेत्र है इसमें निवासी है उनको क्या कहा जाता है, लेप्स कहा जाता है। अगला आपका है केल्टिक प्रजाति। केल्टिक प्रजाति मुख्य रूप से आपकी क्या है, जो उत्तरी आपके क्या है कि ये शाखा आइसलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स, जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन का ये वाला भाग है ब्रिटेन के, इस ब्रिटेन में क्या है, इस क्षेत्र में जो निवासी हैं इस क्षेत्र के, जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन के भी कई द्वीप हैं, उनका मिलकर समूह है, उसमें आइसलैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स। आइसलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स। इसकी प्रजाति को क्या कहा जाता है, केल्टिक प्रजाति है। आइसलैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स, इस प्रजाति के समूह है। इनके प्रजाति, इस भाग में जो निवास करने वाली प्रजाति है वो क्या कहते हैं, केल्टिक प्रजाति कहलाती है। लास्ट आपकी प्रजाति क्या है कि आइनो प्रजाति है। ये मुख्य रूप से उत्तरी जापान के जो प्रजाति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है कि आइनो कहा जाता है। उत्तरी जापान के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको क्या कहा जाता है, आइनो कहा जाता है। और इसमें मंगोलाइड प्रजाति के भी लक्षण पाए जाते हैं। उम्मीद है आज का आपको लेसन पसंद आया होगा। आप मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पढ़ाई करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने वीडियो सुना। थैंक यू।